क्या होगा अगर कंपनी ने जितने शेयर इशू किए मार्केट में उससे ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन आ जाए। मान लो एक कंपनी है, कंपनी नामी गिरामी है, बहुत ज्यादा वेल रेप्यूटेड है, उसने 1,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिया। अब उसके शेयरों को लोगों ने हाथों हाथ लिया, 1,000 की जगह 2,000 एप्लीकेशन आ जाए। क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कंपनी कभी भी 1 रुपए भी एक्स्ट्रा अपने पास नहीं रख सकती। अब उनके पास एप्लीकेशन मनी आ गया, जितना कमीशन कितना एक्सेप्ट किया था कंपनी ने उससे ज्यादा। तो इस चीज को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और आज की इस क्लास में मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन इसी ओवर सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक पर बेस्ड है कि किस तरह से अगर लोगों ने इश्यू हुए शेयर से ज्यादा के एप्लीकेशन भेज डाले और पैसे दे दिए तो उसको कंपनी कैसे एडजस्ट करेगी। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रूल है, अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी हो आज की इस क्लास में हम इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5, 6 और 7। थोड़े लॉन्ग है तो इत्मीनान से समझना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है, इसमें एक पॉइंट और है, ओवर वो सिक्योरिटी प्रीमियम कि कंपनी एट पार में इश्यू कर सकती है, एट प्रीमियम में इश्यू कर सकती है। अगर शेयर को प्रीमियम पे इश्यू किया जाए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है मोहित ग्लास लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 110, मतलब 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 110 में इशू किया, मतलब यहां पर 10 रुपए प्लस हुआ, इसको बोलते हैं प्रीमियम। कंपनी अच्छी होगी तो प्रीमियम पे लोगों को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसे को कॉल किया गया 30 रुपीज एप्लीकेशन में, 40 रुपीज अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 40 रुपए में 10 रुपए का प्रीमियम है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 30 प्लस 10, ठीक है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल में और 20 रुपए फाइनल कॉल में। द एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 24,000, 24,000 एप्लीकेशन है, कंपनी ने इशू किया 20,000, एप्लीकेशन आए 24,000। तो कंपनी ने क्या किया, रिजेक्टेड 4,000 शेयर्स, 4,000 जो बढ़ती किया है उन सबको रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनके पैसे वापस कर दिए। अब हमसे कहा गया है सारे पैसे आ गए, जनरल एंट्री करो। सारे पैसे आ गए, जो बढ़ती का था जो वापस चला गया। यहां पर आपको वर्किंग बहुत ही कम करना पड़ेगा, सिंपल वर्किंग है। तो वर्किंग करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ये कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का कितना रुपए बेटा 30, तो कंपनी के पास, कंपनी इशू कर दिया कितने 20,000 शेयर, यानी कंपनी के पास आना चाहिए था 3 दूनी 6 लाख रुपए, ठीक है। बट कंपनी को पैसे कितने आ रहे हैं, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 24 3 72, 7,20,000। तो 7,20,000 में कितना एक्स्ट्रा हो गया, 1,20,000 ओवर हो गया। और कंपनी ने इस 1,20,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब वापस कर दिया। हैंड टू हैंड कैलकुलेशन कर डालो। उसके बाद जैसे ये एंट्री कर लेंगे, हमारे पास है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है 40 रुपए, तो इसका मतलब होता है 30 रुपए है अलॉटमेंट का, 10 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम का। किसका, ये सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर है हमारे पास कितना 20,000, तो यहाँ पैसा आएगा 6 लाख और यहाँ पर पैसा आ जाएगा हमारे पास 20,000, यानी कि 2 लाख। टोटल अलॉटमेंट पैसा आना चाहिए 8 लाख। उसके बाद कौन सा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल का भी 20 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि 4 लाख। और उसी तरह से फाइनल कॉल का भी सेम है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20,000, यानी कि 4 लाख। अब इसकी एंट्री करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले एंट्री होती है बैंक की, तो यहां पर एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैश बुक की बात नहीं, खाली जनरल एंट्री करना है, तो जनरल एंट्री में सब कुछ आएगा। तो एप्लीकेशन में पैसा कितना आ गया, एप्लीकेशन में पैसा आया था हमारा 7,20,000। कितना आ गया था, 7,20,000। जो दूसरी एंट्री है इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। सेकेंड एंट्री हम करेंगे यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 7,20,000 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में आएगा 6 लाख, जितना कंपनी ने कॉल किया। और जो बढ़ती का 1,20,000 है वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, जहां से आया वहां को वापस, कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये कर लिया।
जैसे ये पूरा हो जाता है हम आते हैं दूसरी एंट्री में, अलॉटमेंट। पहले ड्यू करेंगे। ड्यू करने का तरीका होता है, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आ रहा है शेयर कैपिटल में? 6 लाख। और जो प्रीमियम है उसके लिए अकाउंट ओपन करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरह से टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है बेटा? 2 लाख। यानी कि टोटल मिला के अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है? 8 लाख। अब क्या सारा पैसा आ गया, ऑल मनी ड्यूली रिसीव। जब पैसा आ गया तो पैसा आने की एंट्री कर दो यहाँ पर। दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा 8 लाख रुपए है, आ गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 8 लाख रुपीस पूरे आ गए। डन हो गया। जैसे ही हो जाता है फिर होता है अगला कॉल। फर्स्ट कॉल भी है, फाइनल कॉल भी है, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले ड्यू करो, यहां एंट्री करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है फर्स्ट कॉल का? 4 लाख रुपए, राइट, टू शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा यहां पर? 4 लाख। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर आप नरेशन नहीं लिख रहे हैं। नरेशन अगर ना भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। फिलहाल लिखने की कोशिश कर। सिंपल नरेशन है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव, बस सिंपल नरेशन है, 1 या 2 लाइन का। वो तो आप अपने बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट समझने पे जोर देना है आपको। अब फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया तो यहाँ एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा 4 लाख रुपए हमारा रिसीव होगा यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना हो गया? 4 लाख, ठीक है। जैसे ये पूरा हो जाता है फिर लास्ट कॉल आ जाता है फाइनल कॉल, उसको भी ड्यू कर लो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसका भी सेम डिक्टो है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस देखिए हर एक क्वेश्चन में जितना भी बता रहा हूं पिछले वीडियो को आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट दे रखा है, क्लिक कीजिए, आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी सेम है, एंट्री रट लो, खाली अमाउंट बदलता है, कंडीशन बदलता है, जनरल एंट्री सेम ही रहती है यहाँ पर टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना हो गया शेयर कैपिटल का? 4 लाख रुपीस। अब इसका भी पूरा पैसा आ गया, पूरा पैसा आ गया ना। जब पूरा पैसा आ गया तो पैसा आने की एंट्री वही करते हैं हम। दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना हो जाएगा? 4 लाख, ठीक है। डन हो गया। बस यही करना और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में प्रीमियम ही नया था और जो ओवर था वापस हो गया। अगर एडजस्ट होता थोड़ी प्रॉब्लम वहां होती। ये क्वेश्चन है 5th वाला। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक करेंगे 6th, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। लेवल ज्यादा क्या है, कुछ खास तो इसमें है नहीं, बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक बार में ही दोनों टाइप के शेयर दे रखे हैं, इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही शेयर की एंट्री आपको एक साथ करनी है, एक ही जनरल एंट्री में करनी है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल एंड कैश बुक ऑल्सो। मतलब हमें कैश बुक भी तैयार करना है और जर्नल भी करना है। तो मामला वही हो गया, जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक की एंट्री नहीं करते हैं, बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट जर्नल में आ जाता है, वो कैश बुक में आ जाता है, ठीक है। तो चलो जैसा भी होगा, कुछ भी है तो वो बाद की बात है, करेंगे। लेकिन पहले तो ये तो पता करो किस कॉल में कितना पैसा आएगा, किस कॉल में कितना पैसा आएगा। सबसे पहले हम बात करते इक्विटी की बात, ठीक है। कितने कॉल है? 1 2 3 कॉल है, 3 कॉल है। तो यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर पहला हो गया, यहाँ पर इसकी बात कर लेंगे, इक्विटी की बात। इक्विटी का एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 3 रुपए का है। और कितने शेयर इशू हो रहे हैं? इक्विटी देखो यहाँ पर ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीज एप्लीकेशन में आएगा। फिर बात करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमारे पास 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। और प्रीमियम पढ़ के देखो, प्रीमियम है 2 रुपए, ये देखो यहाँ पर। मतलब 5 में से 3 रुपए का है शेयर कैपिटल, 2 रुपए का है प्रीमियम। तो यहाँ पर हो गया 1 लाख मल्टीप्लाई 1 लाख। तो यहाँ रिसीव होगा हमारे पास 3 लाख और यहाँ रिसीव होगा 2 लाख।
बाद दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास पैसा आना चाहिए इक्विटी शेयर का 5 लाख यहाँ पर। फिर है हमारे पास फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है बेटा, 4 रुपए। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख इक्वल टू 4 लाख। ये हो गया आपका इक्विटी का। जैसे इक्विटी हो जाता है वैसे ही कैलकुलेशन कर डालो किसका, प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर। 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। यहां पर भी एप्लीकेशन में कितना रुपए मांगा गया है, देखो कितना रुपीज है, 3 रुपीज। लेकिन प्रेफरेंस शेयर है कितने, 2 लाख। तो 2 लाख मतलब होता है 3 दूनी 6 लाख। 6 लाख रुपए एप्लीकेशन पे आएगा। अलॉटमेंट में है 4 रुपए, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की बात करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख यानी कि 8 लाख। और लास्ट में फिर है आपका कौन सा, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का हो जाएगा कितना रुपए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 6 लाख। ठीक है, डन। अब इसको एंट्री में बदलना है और इसी के लिए हमें कैश बुक तैयार करना है। एंट्री में केवल ड्यू की एंट्री करेंगे। मैंने कहा एक ही एंट्री में आपको इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लिखना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा था बैंक का, तो बैंक की एंट्री तुम कैश बुक में करेंगे। दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की, तो ये एंट्री करेंगे क्या चीज, यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना है एप्लीकेशन का, 3 लाख रुपीज। और यहां लिखेंगे हम 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और इसका भी कितना है, 3 2 6 लाख। कितना है, 6 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अलग बनता है, कितना जाना है यहां पर, 3 लाख। टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना हो गया इसका, 6 लाख। ये पहले ड्यू वाली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट की एंट्री क्या करोगे, यहां पर हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर हो जाएगा आपका 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस वो है प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी है जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है बेटा, 2 लाख। यहां पर लिखेंगे हम 2 लाख। और शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है यहाँ पर, 3 लाख। तो इन दोनों के टोटल अमाउंट आता है यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा इसका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो जाएगा यहाँ पर 8 लाख। तो टोटल हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर भी जाएगा 8 लाख। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल की। सेम ऐसे ही करो फर्स्ट कॉल की। यहां एंट्री करेंगे हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल का कितना है, इक्विटी शेयर का 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, डन हो गया। और उसी तरह देखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। इसका कितना है, 6 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों एंट्री डन। अब जैसे ये पूरा हो जाता है ना, उसके बाद हम एंट्री करते हैं किसकी, इसके बाद एंट्री करेंगे हम कैश बुक की। कैश बुक में ही ऐसा एक साथ ही जो हमने यहाँ पर ड्यू किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैश बुक में एंट्री भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो हम कैश बुक कर लेते हैं। और कैश बुक करने के लिए आपने ये सब नोट कर लिया होगा। कैश बुक करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस तैयार करता हूं यहाँ पर, ये
ठीक है, इसको उधर कर लेते सही रहेगा। हाँ यहां बनाते कैश बुक। ठीक है, यहां तैयार करते हैं हम कैश बुक। कैश बुक मतलब यहाँ पर बैंक का कॉलम, तो डेट है नहीं तो डेट को छोड़ दो, ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ भी हो जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ हो जाएगा अमाउंट। पैसा आ रहा है, जा कहीं नहीं रहा है, पैसा पहला आया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर लिखो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का? 3 लाख। और उसी टाइम पैसा आ गया प्रेफरेंस शेयर का भी, ये हो जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। कितना आया इसका? 6 लाख। ठीक है, डन हो गया। फिर पैसा आया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट विद इन प्रीमियम, प्रीमियम के साथ आया, कितना पैसा आ गया? 5 लाख रुपीज। तो यहां लिखेंगे हम 5 लाख रुपीज, और उसी के साथ प्रेफरेंस का भी आ गया, तो 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, कितना हो जाएगा? 8 लाख। ठीक है, फिर हो जाएगा फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो जाएगा इक्विटी फर्स्ट कॉल का? 4 लाख, यहां लिख देंगे 4 लाख, और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहां इसका कितना हो जाएगा? 6 लाख। डन हो गया। अब ऐड कर दो, क्या कर दो? ऐड कर दो। राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जहां डाउट होता है ना कमेंट में, सर यहाँ पर एक समझ में नहीं बता दीजिए, राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम करता है। अब ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ऐड करो, देखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 3 और 6 9, 9 5 14, 14 और 8 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा? 32 लाख। कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 32 लाख। ठीक है, अब 32 लाख यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 32 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा? 32 लाख हो गया, दैट्स क्लियर। अब जो है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 32 लाख। डन। इतना करना था हमें, करना था तीन एंट्री, और यहाँ पर आपको कैश बुक में बस इतना करने से। अब इन सबको करने के लिए मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया था, ताकि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। ये चीज मुझे सबसे यूनिक लगता है, इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूं कि पहले आप पता कर लो कैलकुलेशन क्या करना है, टाइम बचता है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, ओवर स्मार्ट होते हैं, सर सब कुछ हो जाता है, लेकिन साला जैसे ही वो एग्जाम में बैठते हैं उनके दिमाग में निकल जाता हुआ क्या, कहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे। पहले से आदत बना के रखेंगे ना वर्किंग करने की, कैलकुलेशन करने की, अलग से नोट करके रखने की, तो ये आदत आपको एग्जाम तक बनी रहेगी। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को, चाहे मेरे स्कूल में हो, चाहे मेरी ऑफलाइन क्लास में हो, चाहे मैं ऑनलाइन हो, कहीं पर भी मैं बताता हूँ कि पहले कैलकुलेशन करके निपटा लो, फिर बस वहां से जल्दी जल्दी एंट्री कर दो। और एंट्री तो हर चीज की सेम होती है, बस कैलकुलेशन का फर्क है। अब 2 क्वेश्चन मैंने जो बताए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, वो सिंपल क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन बहुत ही कम था, बट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ये वाला होगा। यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग जो अब तक लगाया है ना, उससे एक लेवल ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट एक ऐसा होगा जहां पर कंफ्यूजन होगा। सबसे पहली बात तो है, यहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, कंपनी ने जितना इश्यू किया उसके कंपेरिजन में एप्लीकेशन ज्यादा आ रहे हैं, जो ज्यादा एप्लीकेशन हो रहे हैं उसको अलग अलग लेवल में एडजस्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं अगर कुछ बचा एडजस्ट करने के बाद तो वापस होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा एडजस्ट करने के बाद क्या कुछ एक्सेस हो रहा है, ये सारा एडजस्ट हो रहा है। चलो खैर, जो भी है हम करेंगे, करने के बाद बताएंगे। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लो, कह रहा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया ₹3 के प्रीमियम के साथ, और एक शेयर की कीमत है ₹10, जिसको एप्लीकेशन पे मांगा ₹3, अलॉटमेंट पे मांगा ₹5 प्रीमियम के साथ, यानी कि ₹5 में प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर ₹2 का शेयर कैपिटल है, ₹3 का प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 3 महीने बाद मांगा जाएगा, जो ₹3 का है। और जो बचा हुआ पैसा जब जरूरत होगी तो
जरूरत होगी तो। फिलहाल 3 कॉल है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। फाइनल कॉल की बात नहीं बोला जा रहा है, देखते हैं आगे बोला जाता है या नहीं। एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 60,000 शेयर, 60,000 शेयरों के लिए पैसा आया है। इन 60,000 शेयरों के एप्लीकेशन आए हैं, हमारे पास एप्लीकेशन कितने थे? 50,000। इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है? एप्लीकेशन पर 40 को पूरा का पूरा 40 दिया गया, कुछ इस तरह से समझो। यहां पर समझते हैं हम इसको इस तरह से, ठीक है। कैटेगरी नंबर 1, 40,000 एप्लीकेशन को 40,000 शेयर दे दिए गए, मतलब यहां पर कुछ भी एक्सेस नहीं हुआ। कैटेगरी नंबर 2, 15,000 एप्लीकेशन को 8,000 शेयर दिए गए, मतलब 15,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर दिए गए? 8,000 शेयर दिए गए, मतलब यहां पर एक्सेस हो गया कितना शेयर? 7,000। पहले समझो, आगे मैं बताऊंगा। 3, यहां पर हमारे पास 5,000 एप्लीकेशंस को दिए गए ओनली 2,000 शेयर, ये अलॉटमेंट है, मतलब यहां पर जो एक्सेस है वो हुआ 3,000 शेयरों का। एक्सेस होने का मतलब पैसा भी एक्सेस आया होगा। आगे कह रहा है ऑल अलॉटमेंट ड्यू, सारा पैसा आ भी गया है। और जब फर्स्ट कॉल किया गया उसमें एक बंदे के पास 100 शेयर थे, उसने अपना पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल की बात, वो तो बात की बात है, बाद में है। जनरल एंट्री करना है, कैश बुक करना है और हमसे बैलेंस शीट भी तैयार करने के लिए कहा गया है। अब यहां पर इतनी सारी एंट्री करने के लिए जब कैश बुक कहा गया तो सेम ड्यू वाली एंट्री करेंगे, लेकिन ड्यू वाली एंट्री करने के लिए भी हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे? आप आओ वर्किंग नोट में, यहां करेंगे हम वर्किंग नोट। सबसे पहले हम आते हैं एप्लीकेशंस में। कितना रुपए है एप्लीकेशन का? 3 रुपीज। तो यहां पर देखो कंपनी ने कितना इशू किया। कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कंपनी के पास आना चाहिए 1,50,000, बट एक्चुअली में कंपनी कितना रिसीव किया? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 1,80,000 रुपए। मतलब कंपनी के पास जो एक्सेस अमाउंट है वो 30,000 है। तो कंपनी ने क्या कहा है कि एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, एक्सेस मनी वापस कर दिया अगर एक्सेस हुआ तो। 30,000 रुपए एक्सेस आया, मतलब 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 21,000 इसका हो गया। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9,021 हो गया। मतलब टोटल देखो दोनों ग्रुप का मिला के 30,000, मतलब इस ग्रुप का तो पूरा का पूरा हो गया। अब बात यह है कि ये हो गया ये, अब क्या कुछ लौटाया जाएगा? ये नहीं जाएगा। अब देखेंगे क्या ये पैसा अगले वाले कॉल में एडजस्ट पूरा पूरा हो रहा है। अगले वाला जो कॉल है अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपए का है, प्रीमियम के साथ। किसके साथ? प्रीमियम के साथ। तो जितना इस कैटेगरी में दिया है, जितना उस कैटेगरी में दिया है अलॉटमेंट में, पहले कैटेगरी का है 4 लाख, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 50,000, तो कितना पैसा आना चाहिए यहां पर टोटल? यहां पर आना चाहिए 2,50,000। कितना आना चाहिए? 2,50,000। ठीक है, पूरा 5 पंजे 25, 2,50,000। अब 40,000 का पूरा 5 रुपए, 5 चुको 20, यहां पर पूरा आ गया। ठीक है, पूरा आ रहा है। फिर अगला है कितना? 8,000। 8,000 का पूरा 5 रुपए, 8 पंजे 40, कितना? 40, जिसमें से 21,000 ऑलरेडी आ चुका है। 21,000 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब यहां पर कितना रिसीव होगा आपको? केवल 19,000। फिर हो जाएगा हमारे पास कितने शेयर है? 2,000। अगले वाले कैटेगरी में देखो 2,000 दिया है इसको, 5 यानी कि 10,000। तो इसमें ऑलरेडी कितना आ चुका है? 9,000 ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस को माइनस कर दोगे मतलब यहां पर 1,000 आएगा। मतलब अलॉटमेंट में सारा पैसा हमारा एडजस्ट हो जा रहा है, मतलब हमारे पास ये हो गया 2,20,000 और ये हो गया 2,20,000। कहने का मतलब होता है 30,000 हमारे एडजस्ट हो गए। 30,000 हमारे एडजस्ट हो, एक भी रुपए वापस नहीं हो रहा है। वापस कब होता? मान लो यहाँ पर 10,000 रुपए है और हमारे पास पैसा यहाँ ज्यादा पड़ा है, 9,000 है,
तो 10,000 में 9,000 तो एडजस्ट हो ही जा रहा है। अगर मान लो 12,000 रुपए रहते हैं यहाँ पर एक्सेस, तो 10,000 एडजस्ट करने 2,000 बचता, वो 2,000 वापस करते हैं। फिलहाल इसकी जनरल एंट्री कर दो। जनरल एंट्री क्या करेंगे, पर डी वाली एंट्री करेंगे। तो डी वाली एंट्री होगी पहले यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितना है इसका 1,50,000 टू जो पैसा एक्सेस हुआ, कितना एक्सेस हुआ था 30,000, ये एक्सेस हो जाएगा किसका, कहां पर चला जाएगा, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट में। सर देखो यहाँ पर एडजस्ट हो जा रहा है शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर 30,000 रुपए, मतलब ये हो गया 1,80,000 पूरा ड्यू। अलॉटमेंट का ड्यू कर रहे हैं विद प्रीमियम, यहां हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पूरा आ जाएगा, 2 रुपए इसका है अलॉटमेंट का है, 3 रुपए का प्रीमियम है, तो जाओ टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रुपए हो जाएगा 3, तो 5 के 15, 1.5 लाख का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 1 लाख का हो गया शेयर कैपिटल, दोनों मिलकर डी हो रहा है 2,50,000। ठीक है, कैश बुक बाद में बनाएंगे। अब उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल। क्या आ रहा है हमारे पास फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना हो रहा है यहाँ पर 3 रुपए, 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50,000, यानी कि यहाँ पैसा आना चाहिए 1,50,000। कह रहा है एक बंदे के पास 100 शेयर था, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉल्स इन एरियर। एक बंदे के पास 100 शेयर था, उसने अपना पैसा नहीं दिया, यानी कि 3 रुपए नहीं दिया, तो 007 यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 4, 1,47,900 रुपीज नहीं आया है। ठीक है, इतना रुपए नहीं आया है, तो चलो वो तो बैंक की बात है, जो ड्यू हो रहा है उसकी एंट्री कर दो। ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना है यहां पर फर्स्ट कॉल का ड्यू हो जा रहा है 1,50,000 टू शेयर कैपिटल, कितना हो गया 1,50,000। फर्स्ट कॉल मांगा नहीं गया तो छोड़ देंगे। इसके तुरंत बाद हम करेंगे कैश बुक। क्या बनाएंगे यहां पर कैश बुक। कैश बुक में कितना पैसा आया वो लिखना है हमें। ठीक है, कैश बुक बनाओ। यहां पर ये हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट यहां लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स, यहां पर भी लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स। डन। सबसे पहले पैसा आ रहा है टू शेयर एप्लीकेशन में, कितना पैसा आया जितना एक्चुअल में आया 1,80,000 टू। उसके बाद पैसा आ रहा है शेयर अलॉटमेंट में, कितना पैसा आया अभी कैलकुलेट करके बताया, कितना पैसा अलॉटमेंट में 2,20,000। फिर पैसा आ रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल में, कितना पैसा आ रहा है 1,49,700। कुछ वापसी वगैरह नहीं हुआ, अब ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर ऐड करो। ये हो जाएगा हमारे पास 007, ये हो जाएगा 9, 8, 6, 7, 14, 3, 4, 5, 5,49,700 रुपए, 5,49,700 रुपए, राइट। तो ये जो 700 रुपए है, तो इसको यहां लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी 5,49,000 कितना 700, 5,49,000 कितना हो जाएगा यहाँ पर 700। ठीक है, देन ये हो गया। अब हमसे कहा गया है भैया बैलेंस शीट भी तैयार करो। अब इसका बैलेंस शीट थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। वो अलग कैसे होगा वो समझना है। अब बैलेंस शीट बनाते, चलो ठीक है, इसको इधर बढ़ा लेते हैं। इतना आपने कर लिया होगा, कहीं पर कोई डाउट वगैरह होता है ना, तो आप तुरंत अपने डाउट को मुझे बता दो, सर यहां पर मुझे ये डाउट है। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको उधर कर लेते हैं कि बैलेंस शीट करने के लिए क्वेश्चन चाहिए हमें। अब ये बैलेंस शीट जो है यहां पर बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ठीक है, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारे पास नोट नंबर, यहां हो जाएगा अमाउंट, और उसके नीचे यहां लिखेंगे हम नोट टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये हो गया कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनता है। तो यहां लिख दो आप
पर्टिकुलर्स, यहाँ हो जाएगा हमारे पास नोट नंबर, यहाँ हो जाएगा अमाउंट। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा, यहाँ बनाते इसको। यहाँ हो जाएगा हमारे पास नोट टू अकाउंट। पहले फॉर्मेट बनाते, सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। जिसमें पहला हेडिंग बनेगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड फिक्स है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें पहला हेडिंग बनेगा सब हेडिंग, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब ये कितना आएगा वो मैं बताऊंगा। और दूसरा जो होगा वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि बाकी चीज तो है नहीं, यहीं पर इसको क्या कर देना है, हमें टोटल कर देना है। इसके तुरंत नीचे हमारे पड़ेगा सेकेंड एसेट्स, क्योंकि यहां पर केवल कैश की बात हो रही है, पैसा आ रहा है, तो हमारे पास हेडिंग बनेगा करंट अकाउंट का। क्या बनेगा, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में हमारा हेडिंग बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां पर पैसा आएगा और फिर यहां लिख देंगे हम क्या चीज, टोटल, और ये कंप्लीट। यहां आ जाएगा नोट टू अकाउंट, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। यहां हम कैलकुलेट करेंगे किसका, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल। इसका अपना खुद का फॉर्मेट होता है बेटा। क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले यहां लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना, इशू तो किया था 50,000 याद है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना आएगा वो यहां पर दे रखा है हमारे पास, ऑथोराइज कैपिटल देखो यहां पर देख लो एक बार में, 10 लाख रुपए है, 10 रुपए के हिसाब से, 10 लाख रुपए है 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर ऑथोराइज हम लिखेंगे, यहां पर ऑथोराइज कैपिटल हो गया हमारे पास 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 लाख शेयर हो जाएगा एट द रेट ऑफ ₹10। इसकी कोई मतलब नहीं, इसको यहीं पर खत्म कर देंगे। उसके बाद होगा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इशू किया 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो यहां पर पैसा आना चाहिए 5 लाख रुपए। इसका भी मतलब नहीं, हम लिखेंगे एग्जैक्ट कितना आया, वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली इसलिए लिखते हैं क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे, तो पूरे तो आएगा भी नहीं, तो नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। और नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कुछ एरियर रह गया, कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर और कंपनी ने मांगे है उसमें से कितना, कंपनी ने उसमें से मांगे है ओनली एंड ओनली 8 रुपीज। कितना रुपए मांगो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा 8 रुपए, ठीक है। 3 रुपए इसका, 2 रुपए 5, 5 और 3 8 रुपए मांगे हैं, प्रीमियम को छोड़ दो। यहाँ पर लिखेंगे 8 रुपीज, तो 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। इस 4 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे एरियर को, कॉल्स इन एरियर को, कॉल्स इन एरियर कितना था, 300 रुपए, तो माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 007,993। ये हो जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल का अमाउंट। इसको उठा के यहां लिख दो 3,99,700। अब यहां पर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको भी करने के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर हेडिंग डाल दो आप, पॉइंट बी, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा, देखो कहां लिखा था, ये 1.5 लाख रुपए, यहां लिख दो 1,50,000, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 है, ये 2 है, तो यहां लिख दो 1, यहां लिख देंगे 2, और यहां हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 ऐड कर दो, तो 007 9 9 5 14 4 और 1 5, 5,49,700। इतने ही पैसे आए थे कैश बुक में, देखो 5,49,700, इसको उठा के यहाँ डाल दो 5,49,700, यहाँ पर भी जाएगा 5,49,700,
700 डन। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। थोड़ा सा लॉन्ग था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन काफी चीजें थी जो आपको समझनी थी। मैंने एक एक चीज को लय के साथ बताया, क्रम के साथ बताया, एज कैलकुलेट करते हुए। अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ झाला हो गया, नहीं समझ में आ गया, तो एक दो बार रिवाइंड करके देख लो। नहीं होता है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर यहां पर इस क्वेश्चन के इस वाले पॉइंट में समझ में नहीं आया। तो मैं आपकी उसी कमेंट को देख के उसको जाऊंगा मैं कि कहां पर क्या बताया, आपको डिटेल से बताऊंगा एक्चुअली में हुआ क्या है, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया। ठीक है, लेकिन आप पूछेंगे तभी बताया जाएगा। इसी तरह से बने रहना है आपको मेरे साथ, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन इसी तरह से शांति के साथ आपको बताऊंगा, डिटेल के साथ, बिना किसी गपशप और बिना किसी फालतू की बातें के, क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो मेरा साथ देगा। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू एंड बाय।